हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज कृतिका खुराना। और आज का ये टॉपिक उन सब एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो स्पेशली पीओ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं और जिनको डिस्क्रिप्टिव से डर लगता है। अब उनको ये टेंशन रहती है कि हम लेटर कैसे लिखे, हम ऐसे कैसे लिखे, किस तरीके से हम आधे घंटे में हम दोनों लिख ले। तो मैं आपको ये एक बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ। करना क्या होता है, देखो ऐसे में तो हमको टाइम लगता ही लगता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ऐसे के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि जो भी टॉपिक आएगा आपको उसके कुछ पॉइंट्स सोचने पड़ेंगे। कुछ दो तीन पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे ताकि आपको जब लिखने लगे तो आपको याद आ जाए। ठीक है, तो हमको 20 मिनट चाहिए, 20 से 25 मिनट हमको ऐसे के लिए चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लेटर को 5 से 7 मिनट में कंप्लीट करके ऐसे को ज्यादा टाइम दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि लेटर 5 से 7 मिनट में कैसे हो सकता है। देखो, जैसे हम छोटे बच्चे होते थे तो हम क्या करते थे, जब पेपर में पता होता था कि हाँ ये लेटर आना है तो हम अच्छे से याद करके चले जाते थे, बिल्कुल अच्छे से क्रैम कर लेते थे, पेपर में फटाफट फटाफट लिख देते थे। सेम आपको ऐसा अभी करना है। आपको क्या करना है, देखो लेटर जो आते हैं ना एग्जाम में, मेनली अगर मैं फॉर्मल लेटर्स की बात करूँ तो जिस रिलेटेड से आते हैं, जैसे तीन चार टॉपिक्स जो हैं, बस आपको वो याद कर लेना है, उनकी जो मेन फॉर्मेट है वो अच्छे से याद कर लेना है। बस मेन बॉडी में आपको तीन चार लाइंस का चेंज करना है, जो जो भी आपको जिस रिगार्डिंग वो लेटर दे रखा होगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि क्या क्या आपको याद करना है और किस तरीके से आपको लिखना है कि जिससे आपका 5 से 7 मिनट में लेटर आपका कंप्लीट हो जाए। तो देखो, मैं अगर फॉर्मेट की बात करूँ तो जैसे कि आप यहाँ पर हम लेटर लिख रहे हैं कि हमारे अकाउंट में कोई फ्रॉड हो गया, तो उससे रिलेटेड लेटर लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं अब वो देख खोल के देखेगा तो उसको ये होना चाहिए कि हाँ ये किसने लिखा है। तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस देंगे। यहाँ पर हमने अपना नाम दे दिया। अपना नाम नहीं लिखना है, आप ABC लिखो, XYZ लिखो, आपका जो मन करे लिखो, लेकिन अपना नाम नहीं मेंशन करना है। नेम लिखने के बाद आप अपना एड्रेस दो। अपना एड्रेस रियल नहीं देना है, आप कोई भी एड्रेस याद कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है हाउस नंबर 926 सेक्टर 16 दिल्ली। यहाँ पर मैंने कोड लिख दिया। और यहाँ पर आप जिस भी डेट को लेटर मतलब जिस भी डेट को आपका होगा एग्जाम होगा, आप उसी दिन की वो डेट लिख के आओ। ठीक है, एड्रेस लिख दिया, आपने डेट लिख दी। किसकी एड्रेस लिखना है, सबसे पहले अपना, कि ऑब्वियस है कोई लेटर खोल के देखेगा तो उसको ये देखेगा ना कि कहाँ से आया है। तो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा, फिर उसके बाद डेट मेंशन करी, जिस दिन एग्जाम है उसी दिन की डेट मेंशन करी। और फिर जैसे कि यहाँ पर आपने जिस भी बैंक को लिखा, द बैंक मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस बैंक का एड्रेस लोधी रोड दिल्ली। तो आप ये सब याद कर लीजिए। अगर लेटर में एड्रेस मेंशन नहीं है तो आपको यू का यू ये एड्रेस लिख देना है और कुछ नहीं करना। अगर लेटर में एड्रेस मेंशन कर रखा है तो वो एड्रेस आप लिख दीजिए, नहीं तो आप एज इट इज ये फॉर्मेट लिख दीजिए, ये एड्रेस और ये सब लिख दीजिए। ठीक है, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। हाँ, जब आप अपना एड्रेस लिखने के बाद डेट डालेंगे, कोई लाइन का गैप नहीं देना। फिर उसके बाद आपको एक लाइन का गैप देके जहां पर भी आप सेंड करो लेटर, वहां पर एड्रेस लिखोगे, उसके बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप कोई गैप नहीं दोगे, देन सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट आपको कहाँ से उठाना है, जो भी आपको लेटर दे रखा होगा वहीं की लाइन उठा के थोड़ा सा इधर उधर करके आपको वो सब्जेक्ट लिख देना है। जैसे कि नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन फ्रॉम माय अकाउंट, की मेरे अकाउंट में कोई फ्रॉड हो गया है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद आप सर लिखो या डियर सर लिखो, वो आपकी मर्जी है। सर भी चल सकेगा, डियर सर भी चलेगा। और सब्जेक्ट और सर जब आप ये लिखोगे तो कोई लाइन का गैप नहीं छोड़ना। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर उसके बाद डेट, फिर जिसको आप सेंड कर रहे हो उस सेंडर्स का एड्रेस, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद सर लिखो या फिर डियर सर लिखो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप कहाँ पर आओगे, उसके बाद आप लिखोगे बॉडी, कि हाँ कि मैं आपके इस तरीके से मैं आपके बैंक में अकाउंट होल्डर हूँ और ये मुझे प्रॉब्लम हो गई है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की कुछ लाइंस याद कर जानी है। जैसे कि अगर आपके पास यही सपोज करो यही लेटर आ गया, क्योंकि इसी से रिलेटेड कुछ लेटर आते हैं और आपको बीच के सिर्फ दो तीन लाइन में चेंज करना होता है, बाकी एज इट इज लिखना होता है। जैसे कि सबसे पहले क्या लिखोगे, आई एम एन अकाउंट होल्डर इन योर बैंक, मैं आपके बैंक में मेरे आपके बैंक में मेरा अकाउंट है।
I am writing this letter to bring to your notice that some fraudulent transactions have been done yesterday at 6 p.m. और मैं ये लेटर आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट में कल 6 बजे कोई फ्रॉड मतलब कोई फ्रॉड हुआ है कल 6 बजे। आई रिसीव्ड कपल ऑफ मैसेजेस citing 3500 and 10,000 have been deducted from my account which took me by surprise कि कल मेरे पास कुछ 6 बजे के करीब मेरे पास मैसेज आया, दो मैसेज आए जिसमें 3500 और 10,000 रुपीज मेरे अकाउंट से निकल गए, जिससे मैं सरप्राइज हो गया एज माई एटीएम कार्ड विद मी एंड माई बैंक डिटेल्स विच आई नेवर शेयर टू एनीवन क्योंकि एटीएम कार्ड भी मेरे पास है और बैंक डिटेल्स भी मेरे पास है जो कि मैंने कभी किसी से शेयर ही नहीं करी। अब इसमें आपको क्या याद करना है, देखो अब स्टार्टिंग की ये लाइन याद कर लो, आई एम एन अकाउंट होल्डर इन योर बैंक, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर नोटिस। नोटिस तक आपको सेम कोई भी लेटर आया बैंक से रिलेटेड कि बैंक में आपको चेकबुक चाहिए या फिर आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड हो गया या फिर पैसे डिपॉजिट नहीं हुए, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपको यूं का यूं ये लाइन ऐसे लिख देनी है। उसके बाद जिस पे रिगार्डिंग लेटर दे रखा है वो आप अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं ना कि हाँ जिस भी रिगार्डिंग आपको वो लेटर दे रखा है, जो भी आपको सब्जेक्ट दे रखा है उसके रिगार्डिंग आप लिख दीजिए। उसके बाद विद दिस लेटर आई हैव अटैच्ड माय अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन डिटेल्स एंड बैलेंस स्टेटस, ये लाइन भी आपको एज इट इज लिख देनी है। सिर्फ ये दो लाइन लिखी आपने कि जो भी लेटर उसके रिगार्डिंग आपने लिख दी, उसके बाद ये लाइन भी आपको एज इट इज लिख देनी है एग्जाम में। उसके बाद आई रिक्वेस्ट यू टू लुक into the matter and take swift action to recover the money lost, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैटर को देखो और जल्दी से जल्दी इस पर कोई एक्शन लो। आप ये लाइन भी एज इट इज लिख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड फ्रॉड से रिलेटेड है कोई भी आपका लेटर आया तो आप ये लाइन भी ऐसे कैसे लिख सकते हैं, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेम बीइंग क्रेडिटेड इन माय अकाउंट, और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी वो पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। Your promise in this regard will be highly appreciated. Thanking you for your services. Yours sincerely XYZ, अपना नाम लिख दिया। आपने इसमें देखो सब कुछ याद करके जाना, सिर्फ और सिर्फ ये जो बीच की दो तीन लाइनें है ना, that some fraudulent transaction have been done yesterday at 6 p.m. I received couple of messages citing this. ये सारा आपको बस चेंज करना है, बाकी आपको स्टार्टिंग का और ये एंड का विद दिस लेटर यूं का यूं लिख देना आपको, यानी कि जब आपको ये सब कुछ याद होगा, सोच के देखो, और आपने पेपर से पहले 3-4 बार लेटर अगर लिख के देखा है ना, प्रैक्टिस करिए, दैट्स इनफ, यानी कि आपका जो लेटर है ना 5 से 7 मिनट में कंप्लीट है। आपको फिर ऐसे के लिए टाइम मिल जाएगा और ऑब्वियस मार्क्स तो इंक्रीज होंगे। तो आपको क्या करना है, आप पहले से, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल अच्छे से रट लो इस तरीके से कि पेपर में आते ही बस आपने देखा किस रिगार्डिंग दे रखा है, अगर एड्रेस दे रखा है तो ठीक है, तो लेटर वाला एड्रेस लिख दिया, नहीं तो आपने याद कर रखे वो कहीं यूं का यूं लिखना है आपको, बस बीच की 2-3 लाइनें चेंज करनी है, ठीक है। ये तो हो गया एक। अब मैं एक और लेटर लेके आई हूँ, ये देखो ये किस पर है कि रिगार्डिंग द नॉन क्रेडिट ऑफ कैश इन माई अकाउंट आफ्टर डिपॉजिट, की डिपॉजिट के बाद भी मेरे अकाउंट में कैश क्रेडिट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले वही यहाँ पर मैंने कोई एड्रेस दूसरा लिख दिया, आप चाहो तो ये याद कर लो या वो वाला एड्रेस याद कर लो जो आपका मन करे। सेम रिसीव की जिसने भेजा है सेंडर्स एड्रेस की, अगर मैं आपको भेजूँ तो ऑब्वियसली मैं अपना एड्रेस लिखूंगी, सेंडर्स एड्रेस, देन उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस की किसने रिसीव किया है उसका एड्रेस लिखोगे, देन सब्जेक्ट रिगार्डिंग द नॉन क्रेडिट ऑफ कैश इन माय अकाउंट आफ्टर डिपॉजिट, ये आपको लेटर में से ही उठाना है, बस आपको एक आधी चीज इधर उधर कर देनी है, नहीं तो अगर आप एज इट इज की किस रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हो आपको वो सब्जेक्ट दे देना है, देन उसके बाद सर लिखो या डियर सर लिखो, वो आपकी मर्जी है। अब ये क्या है, फिर उसके बाद हम बॉडी स्टार्ट करेंगे। आई विश टू स्टेट दैट, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, आप चाहो तो स्टार्टिंग ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो स्टार्टिंग वैसे कर सकते हो, आपको जो इजी लगे आप वो याद कर लो। आई विश टू स्टेट दैट आई एम एन अकाउंट होल्डर इन योर एस्टीम्ड बैंक एसबीआई नोएडा सेक्टर 2419 ईयर्स, की मैं 19 साल से आपके बैंक में अकाउंट होल्डर हूँ, ठीक है। चाहे तो आप ये याद करो, देन माई अकाउंट नंबर इज दिस, अकाउंट नंबर आपको रियल नहीं देना, आप कुछ भी 98 कुछ भी नंबर दे दीजिए, दैट्स इट, ये भी आप याद कर लीजिए। देखो चाहे तो आप स्टार्टिंग का ये वाला फॉर्मेट याद कर लो या आप स्टार्टिंग का जो पहले मैंने बताया वो याद कर लो। आपको उसके बाद बस ये 3-4 लाइन चेंज करनी है, उसके बाद आपको सारा का सारा लेटर आपको याद होगा, आप
5 मिनट में आपका लेटर कंप्लीट। उसके बाद क्या है, आई वुड लाइक टू मेंशन दैट आई हैव डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज एट द ATM आउटसाइड द ब्रांच ऑन 22 अप्रैल 2021 कि मैंने 20,000 रुपये ब्रांच के जो बाहर ATM है वहां पर मैंने 20,000 रुपये जमा कराए 22 अप्रैल को। आपको वही डेट लिखनी है जो जिस दिन आपका एग्जाम हो, ठीक है। बट टू माई सरप्राइज आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी मैसेज स्टेटिंग द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू माई अकाउंट टिल डेट। लेकिन मेरे को कोई मैसेज नहीं मिला कि जिससे ये पता चलता हो कि मेरे अकाउंट में कोई अमाउंट क्रेडिट हो गया है, ठीक है। एंड आई गॉट माई पासबुक प्रिंटेड, फिर मैं बैंक में पासबुक प्रिंट करवाने के लिए टेकन अ बैक, और फिर से मैं शॉक हो गया। आई कुडंट इवन फाइंड द एंट्री देयर एज वेल, वहां पर भी कोई एंट्री नहीं है कि मेरे अकाउंट में कैश क्रेडिट हो गया। आई एम अटैचिंग द रिसीट दैट आई गोट आफ्टर द कैश वॉज डिपॉजिटेड, और मैं वो रिसीट भी इसके साथ अटैच कर रहा हूँ जो कि मुझे कैश डिपॉजिट करने के बाद वहां से मिली। I would be highly oblique if early action is taken from your side, as this was a totally unexpected and unfortunate instance that had happened at the bank. तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस था जो मेरे साथ हो गया। एंड थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली लिख दो या सिंसियरली लिख दो, XYZ अपना नाम दे दिया। इसमें भी आपको क्या करना है, बीच की बस ये 3-4 लाइनें चेंज करनी है, बाकी स्टार्टिंग का जैसे अकाउंट नंबर आपको एज इट इज यू का यू लिखना है, आप याद कर लीजिए। और ये लास्ट की जो लाइन है, आई वुड बी हाईली ऑब्लिक्ड इफ अर्ली एक्शन, ये भी आपको सेम आपको यू का यू पेपर में लिखना है। यानी कि आपको सिर्फ बीच की 2-3 या 4 लाइन में कहूंगी आपको चेंज करनी है, बाकी एज इट इज लेटर आपको लिखना है। अगर आप इसी तरीके से 4-5 बार भी प्रैक्टिस कर लो ना और याद कर लो बस, और पेपर से पहले आप 3-4 बार लिख के देख लो, आपका लेटर 5 मिनट में पेपर में हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। और ये तो हो गया फॉर्मल लेटर, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए ना तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको बता दूंगी आप इसकी PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और मैं नेक्स्ट वीडियो इनफॉर्मल लेटर की भी लेके आऊंगी। और मैंने जो बताया ना, अगर आप ये याद कर लोगे ना तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपका एग्जाम एटलीस्ट लेटर में तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी बिल्कुल भी नहीं आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक भी करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ऐसे की भी मैं वीडियो बनाऊं, तो फिर मैं उसी अकॉर्डिंग में फिर ऐसे राइटिंग की भी वीडियो बनाऊंगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।